बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप खैर वफ़ियत से होंगे। आज एक बेसहारा मुस्तहिक बेवा खातून मेरे घर में तशरीफ़ लेकर आई हैं। बड़ी परेशान हैं, बहुत मजबूर हैं, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। अगर आप लोगों के सीने में दिल है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से इस बहन के घर के हालात अच्छे हो सकते हैं। मज़ीद आए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आयशा नाम है मेरा। अच्छा, तो कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। अच्छा, हाफिज़ कुरान है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नज़ीर, ये माशाल्लाह हाफिज़ा बहन है। अच्छा, तो क्या मसरूफियात हैं दिन सारा? बस मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे, उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो ड्राइविंग करते थे। तो मेरे 4 बच्चे हैं। इसके अलावा मैं कुरानी दर्स वग़ैरह देती हूँ, बच्चे पढ़ाती हूँ फ़ी सबीलिल्लाह। तो बस सारा दिन मेरा इसी में गुजर जाता है। अच्छा, दर्स में कुरान मजीद की तालीम फ़ी सबीलिल्लाह पेश करती हैं? जी ऐसा ही है। अच्छा, माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आपसे ये दीन का काम लेता रहे, बहुत अच्छा काम है ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर आपका अपना है? नहीं, हम किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, कितनी उम्रें हैं बच्चों की? मेरे बच्चे अभी, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं। एक सबसे बड़ा 9 साल का है, फिर 8 साल का है, फिर एक 5 साल का है और एक 2 साल की बेटी है। अच्छा अच्छा, तो घर के हालात कैसे हैं, गुजर बसर कैसे होता है? बहुत मुश्किल से होता है। जैसे मैं बच्चों को दर्स वगैरह में बुलाती हूँ तो उनके घर वाले हदिया दे देते हैं। वैसे तो मैं फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाती हूँ, तो जो हदिया आता है, इसके अलावा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेती हूँ। लेकिन बहुत मुश्किल है मेरा गुजारा, बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो आगे शादी नहीं की आपने? अभी मेरे हस्बैंड की डेथ को ही 6 महीने हुए हैं, तो मैंने तो अभी ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन अब हालात से तंग आके तो बस अब यही दिल होता है कि नहीं, कोई हो जो मेरे घर का मर्द हो, जो मेरे घर को मतलब संभाले, मुझे मेरे बच्चों को संभाल सके। अच्छा, हमें ज़्यादा देखते हैं दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हज़रात। जी। तो एक तो उनकी अपनी बीवी के बच्चों के खर्चे होंगे, फिर आपके 4 बच्चों का खर्चा अफोर्ड करना, मेरे ख्याल से कि कोई शेर का बच्चा या मर्द का बच्चा ये खर्चा उठा सकता है, सीधी सी बात है। ऐसा ही है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जब मैं इद्दत से उठी तो उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने तो यही कहा था कि हमारी तरफ से इजाज़त है, अगर शादी करना चाहती हो तो कर लो। क्योंकि जो ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते तो फिर वो हर हाल के लिए छोड़ देते हैं, उनको कोई परवाह नहीं, ना मेरे बच्चों की ना मेरी। बस मैं अपने बच्चों की और मेरे बच्चे मेरे हैं, बस और कुछ नहीं है। ना मेरे घर वाले ना उनके घर वाले, दोनों ही। अच्छा, तो 4 बच्चों के साथ इस मुआशरे में सरवाइव करना एक सफ़ेद पोश और एक जो जिसका दीन से ज़्यादा लगा हुआ है उस खातून के लिए मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस जब से ये गए हैं इस दुनिया से, मेरे रिश्तेदार, बस मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। मैं आज यहाँ पे इसीलिए शर्मिंदा हूँ कि मेरे रिश्तेदारों ने हाल चाल पूछ लिया। 2-4 दिन के लिए तो अफसोस के लिए आ गए, उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई राब्ता कुछ नहीं। मैंने ना कभी अपनी सफ़ेद पोशी में आके कभी ना उनसे कोई मदद मांगी, ना उन्होंने मुझसे पलट के पूछा कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। जी नाज़रीन, आप ये बहन की दास्तान सुन रहे हैं, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। तो आपके रिश्तेदार, आपकी सहेलियां, दोस्त अहबाब, आपके इलाके के जो हल्के के बड़े चौधरी हैं, वो इस हकीकत से लाइलम है? सबको पता है। अभी हमारे मोहल्ले के जो काउंसलर थे, इलेक्शंस के दिन करीब थे, मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ शर्मिंदा होके कि मुझे कोई नौकरी दिलवा दें या कुछ ऐसा कर दें, मेरे बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा ले लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आएँ, इलेक्शंस के बाद आएँ। मैं अभी ये कल उनको वोट दे के आई हूँ, लेकिन अभी तक तो कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। बस रिश्तेदार या दोस्त है वही सब, ये वो लोग होते हैं जो बस चढ़ते सूरज को सलाम है। आज मुझ पे बुरा वक्त है तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मेरे घर आना पसंद नहीं करते। मैं दरवाजे पे चली जाऊँ तो दरवाज़ा खोलना पसंद नहीं करते कि कहीं मैं कुछ मांग ना लूँ।
जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं, यकीन करें बड़ा दुख होता है। ये हमारे माशरे की हकीकत है। एक हाफिज़ कुरान बहन पे ऐसा वक्त आना, ये मेरे ख्याल से क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। तो कैसे शख्स के साथ आप रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं? कोई डिमांड्स हैं आपकी? जो भी हो, शादीशुदा हो, उसके बच्चे हों, मैं उसके बच्चों को संभाल लूँगी। वो मेरे बच्चों को संभालेगा तो मैं उसके बच्चों को भी संभाल लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। किसी भी किस्म का हो, बस मुझे छत दे दे और मेरे बच्चों को खाना पीना दे दे, मेरे लिए उनकी पढ़ाई दे दे, मुझे इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। मैं उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगी, उसकी मेहनत मेहनत से, मतलब मैं उसके साथ जितना हो सकेगा ताउन करूँगी। बस मेरे बच्चों को और मुझे इज़्ज़त दे दे। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं, यकीन करें बड़ा दुख भी होता है। चले मेरी बहन, मैं अपनी तरफ से आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, जितनी मेरी तौफीक है। आपने ये नहीं कहना कि दिल में सोचना कि भाई ये बहुत थोड़ी मदद की है, जितनी मेरी हैसियत है मेरी बहन, ठीक है? अल्लाह आपको इसका अजर दे मेरे जी। भाई। तो मेरी बहन, आपने ये नहीं सोचना कि थोड़ी सी माजिद साहब ने मदद की है, तो कितनी आपकी मदद होनी चाहिए? मेरा तो बस ये है कि मेरे सर पे 3-4 महीने का घर का किराया चढ़ा हुआ है, क्योंकि इनकी डेथ के बाद जैसे तैसे मैंने अपना ज़ेवर या जो कुछ था कर दिया। अब जो मैं करती हूँ उसमें तो आपको पता है कि गुजारा मुश्किल नहीं है। मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीसें। चले मेरी बहन, जितनी मेरी हैसियत है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, जिस तरह मैं इनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखता हूँ, प्लीज़ खुदारा आप लोग भी हमारे साथ जुड़ा करें। मुझे फंडिंग नहीं है नाज़रीन, कोई डोनर जुड़ जाए ना मेरे साथ, इंशाल्लाह ऐसे हालात कभी ना आए किसी बहन बेटी पे। ये ले मेरी बहन, 3, 4, 5, 6, ये मेरी बहन 30,000 रुपया आप हमारी तरफ से कबूल फरमाएं। बहुत शुक्रिया और भाई। आपने दुआ करनी है। जो हमारे नाजरीन देखते हैं, ज़ाहिरी बात है आप लोग देखते हैं तो हमारे भी डॉलर्स बनते हैं, तो हम उन्हीं में से ऐसे गरीब लोगों की हेल्प भी करते रहते हैं। तो इन सब के लिए आपने दुआ करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह और अल्लाह इनसे आपको इसका रिक्वेस्ट अजर करें। देगा। आमीन। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी जितना हो सके मेरी मदद करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। इस बहन साहिबा के लिए दुआ भी कीजिएगा और जितना हो सके ताउन भी कीजिएगा। कोई शादी करना चाहे, ऐसे शख्स जो बिल्कुल सीरियस हो, जो इन्हें और इनके बच्चों को कबूल फरमाए और इन्हें इज़्ज़त दे, तो ऐसा कोई शख्स जो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा सकता है वो मेरे से रब्ता करें। फ़िलहाल मुझे और इस बहन को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।